नमस्कार, जय हिंद। पूर्ण चंद्र कांडपाल। कुमाऊनी की बात होती है, हिंदी की बात होती है। आज हिंदी में बात करता हूँ। 4-5 मिनट का एक प्रतिदिन अपनी जो किताबों में लिखता हूँ, जो बोलता हूँ, जो करता हूँ, इतने समय से विगत 4 दशक में जो भी कलम चलाई, कलम घसीटी करी, उसकी बात आज वीडियो के ज़माने में आ गया है तो मैं थोड़ा करता हूँ। आज मैं आपसे हिंदी में एक ऐसी वार्ता करना चाहता हूँ जिसका मंथन आपको खुद करना है। अक्सर आए दिन हमारे साथ ऐसे लोग मिलते हैं जो हमसे किसी न किसी की बातें करते हैं और एक कहते हैं भाई ऐसा ऐसा हो रखा है, वो ऐसा कर रहा था और तुमको मैं बता देता हूँ, लेकिन उससे मत कहना, किसी से मत कहना, ये तो तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। अब आप देखिए, वो बंदा ये कहता है कि फलाना व्यक्ति ऐसा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और लेकिन उससे मत पूछना, उससे मत पूछना। यदि तुमने पूछ दिया तो मैं मुकर जाऊंगा, मैं कहूँगा मैंने तो कहा ही नहीं। अब आप बताइए, ये कैसी एक अजीब सी परिस्थिति है, अजीब सी सामाजिक विकृति है। इसको आप देखिए। इसको मैं 3 व्यक्तियों के नाम के साथ आपके सामने आज प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इसके लिए कम से कम 3 व्यक्ति तो चाहिए ही चाहिए होते हैं, और तीनों जो होते हैं वो एक दूसरे के या वो रिश्तेदार होते हैं, या वो परिजन होते हैं, या ऑफिस में काम करने वाले होते हैं, या वो पड़ोसी होते हैं। वो कहीं ना कहीं से अच्छी तरह से हम जानते हैं। उदाहरण के लिए एक राजू है, एक रामू है और एक दानू है। राजू, रामू और दानू। अब देखिए होता क्या है कि जो राजू जो है वो रामू की बुराई दानू से करता है, रामू की बुराई दानू से करता है, और दानू चुप रहता है। और साथ ही कहता है, दानू से कहता है कि भैया देखो, रामू को मत बताना, अगर तुमने बता दिया तो। राजू कहता है दानू से, अगर तुमने बता दिया तो मैं कहूँगा मैंने तो कहा ही नहीं। बस तो कोई प्रूफ करना जिसको आप कहते हैं वो तो हो ही नहीं पाएगा। और यदि तुमने मेरा नाम लिया तो मैं साफ मुकर जाऊँगा और कहूँगा कि मैंने नहीं कहा। अब उधर देखिए, दानू राजू के प्रति, और ऐसे अंदर ही अंदर जो है दानू उस राजू के प्रति जो है वो घृणा करने लग जाता है। यार मन में उसके पनप जाती है एक बात, एक शक पनप जाता है कि उसके मन में एक घृणा होने लग जाती है कि एक अच्छी खासी दोस्ती थी, अच्छा खासा रिश्ता था, सामंजस्य था, लेकिन घृणा होती है कि यार ये अंदर, लेकिन वो उसे कह भी नहीं पा रहा है। और दानू को राजू से कहना चाहिए था, एक्चुअल में दानू को राजू से कहना चाहिए था, यदि मैं रामू को पूछ नहीं सकता तो तुम फिर मुझे ये बात क्यों कर रहे हो, मुझे क्यों बता रहे हो, तुम्हारी बात को मैं नहीं मानूंगा। ये उसने कहना चाहिए। तुम झूठ बोल रहे हो। या तो ये कहो कि हाँ उसके सामने कहूँगा ये ऐसा इसने कहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, वो डरता है उनको आपस में। इसका अर्थ क्या हुआ कि कहीं न कहीं कोई न कोई झूठ बोल रहा है, और इस तरह रामू बेवजह बेकसूर दानू की घृणा का शिकार हो जाता है। इस तरह जो राजू के कहने पर जो रामू जो है वो बेवजह ही इस घृणा का शिकार हो जाता है। और इधर राजू खुश हो रहा है कि रामू की बुराई दानू से कर दी, क्योंकि उसकी एक प्रवृत्ति बन गई है। वो खुश हो रहा है, मैंने तो उसको बता दिया है, और जब मैं पूछेगा तो मैं बोल दूंगा कि मैंने तो कहा भी नहीं। निष्कर्ष क्या निकला बात का? ये राजू, रामू और दानू की बात का, यानी ये इन 3 व्यक्तियों का निष्कर्ष ये निकला कि किसी की कही हुई कपोल कल्पित बातों को बेवजह से अपने मन में आप मत लगाओ और दूसरे को उसकी सज़ा मत दो। किसी ने मेरे अगेंस्ट में, मेरे विरोध में किसी को भड़का दिया, आप पहले उसको अच्छी तरह से चेक करें, उसको पता करें, इधर उधर से पता करें, कहीं से भी पता करें, लेकिन अपना एक ये मन बनाने से पहले कि ये बिल्कुल घृणित हो चुका है, ये अच्छा आदमी नहीं है, पहले 100 बार उसको सोचिए, और कहीं सुनी बातों को सच मत समझो, इससे घृणा मत करो। दानू जैसा व्यक्ति जो झूठ को सच समझ लेता है, दानू जैसा व्यक्ति जो झूठ को सच समझ लेता है, वह ढंग से न जीता है और न किसी को जीने देता है। उद्देश्य होना चाहिए था जियो और जीने दो, लेकिन यहाँ क्या हो गया, न जीने देंगे न जिएंगे। और दानू को राजू जैसे व्यक्ति से ये स्पष्ट कहना होगा। अब क्या है, जो दानू है उसने राजू जैसे व्यक्ति से स्पष्ट कहना होगा। क्या कहना होगा कि तुम इधर उधर की बात कहकर हमारे संबंध मत बिगाड़ो। राजू स्वयं सुधर जाएगा, राजू स्वयं सुधर जाएगा। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, धैर्य, संयम और ईमानदारी से सत्यता का हमें पता करना चाहिए
कि वास्तव में ये सही है, वरना अगर ये झूठ है, ये गलत है, इसी कारण से तो वो कह रहा है। नहीं 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 उसे मत कहना, नहीं 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 उसे मत कहना, अपने तक ही रखना, अपने तक ही रखना। तो फिर जब अपने तक ही रखना है तो फिर कहते क्यों हो? इसका मतलब कहीं न कहीं ये बरगलाने का ये कारण क्या है? ये यही कारण है कि आप कहीं न कहीं ऐसा एक माहौल पैदा करना चाहते हो जिसमें घृणा पैदा हो, घृणा उत्पन्न हो। ऐसे व्यक्तियों से होशियार रहना चाहिए और इतनी हिम्मत जुटानी चाहिए कि भाई अगर तुम मुझसे ये कहता है कि किसी उससे मत कहना तो तुम मुझसे मत कहो, मेरे पास तेरी ऐसे बेफालतू की बातों को सुनने का समय नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ इस सामाजिक विकृति को पनपने मत दीजिए, जियो और जीने दो का उद्देश्य अपनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।